साथियों नमस्कार। इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे महावीर के बारे में। जी हाँ, महावीर के बारे में, अर्थात महावीर जैन धर्म का धर्म गुरु माना जाता है, अर्थात कि जैन धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। और हम आप लोगों को इस वीडियो में ये बतलाना चाहते हैं कि देखिए, जो महावीर हैं, जिन्हें कई लोग इस संसार में भगवान समझते हैं, तो हम आप लोगों को थोड़ा समझा देना चाहते हैं कि इस संसार में जो है ऐसे भगवान की बात करोगे तो करोड़ों भगवान पैदा हो चुके हैं और मर भी चुके हैं। जैसे भगवान को आजकल लोग भगवान समझ लेते हैं, हम आपको स्पष्ट रूप से एक शब्द का अर्थ समझाना चाहते हैं, जिससे आपको समझना है, आपको मानना भी है और स्वीकार भी करना पड़ेगा कि भगवान महावीर नहीं है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि देखिए, जो मनुष्य जन्म लेता है वो इंसान माना जाता है। मतलब जो मनुष्य जन्म लेता है वो इंसान माना जाता है, और इंसान को भगवान कहना ये संसार के लोगों की मूर्खता है। यानी आप अपने घर में, अपने आप में तुम किसी को भी कुछ भी मानो, कोई बात नहीं है। अपने आप में तुम अपने आप को परमात्मा मानो, भगवान मानो, खुदा मानो, ईश्वर मानो, अल्लाह मानो, गॉड मानो, प्रभु मानो, तो तुम मानो। परंतु ये जो संसार में शिक्षा दूसरों को बताई जाती है कि महावीर भगवान, ये जो आपको आप देखिए, खुद ही स्क्रीन में देखिए, आखिर किसी ने लिखा है भगवान, महावीर भगवान। तो महावीर भगवान नहीं है। सबसे पहली बात हम ऐसा बतलाना चाहते हैं, इसलिए कि आप लोगों को यह समझना है कि इंसान और भगवान ये दो अलग अलग नाम है। इंसान कहा गया है जो भक्ति करता है, भगवान की खोजता है, भगवान को, उसकी बात आती है। ठीक है, जो भक्ति करता है वो इंसान माना जाता है, और जिसकी भक्ति की जाती है वो स्थान भगवान का है। अब ये महावीर अगर भगवान हो जाए, आपको जरा सर्वत्र संसार के लोगों को विचार करना है। देखिए, अब सही और गलत का निर्णय करने का समय आ गया है। आप सब लोगों को अच्छी तरह से विचार पूर्वक, ध्यान पूर्वक हमारे बातों को सुनना है, समझना है और विचार करना है। क्योंकि इंसान ही अगर भगवान बन जाए तो फिर भगवान किसकी भक्ति करेगा? मतलब हम तो आपको ये बतलाना चाहते हैं कि एक अज्ञानी मनुष्य, जिसे इंसान होने का भी महत्व पता नहीं चला, जिसने इंसान का महत्व नहीं जाना कि मेरा जन्म क्यों हुआ है। एक ऐसा अज्ञानी मनुष्य जिसने कल्पना कर दी कि परमात्मा होता नहीं है, मनुष्य ही सब कुछ है। मतलब महावीर का जो सिद्धांत कहता है, इनके सिद्धांत के अनुसार ये देहात्मवादी माने जाते हैं। अर्थात ये मतलब चेतन और जड़ दो चीज को, दो तत्व को जगत में सत्य मानते हैं। और देखो, दो तत्व जगत में सत्य नहीं है, सत्य जगत में एक ही है, और वो है चेतन आत्मा। ठीक है, तो इनको विशेष रूप से ना तो आत्मा का ज्ञान है कि क्या होता है, और ना तो परमात्मा का ज्ञान है क्या होता है। अर्थात महावीर को अगर कहा जाए कि बहुत बड़े ज्ञानी थे, तो हम आपको बतला देना चाहते हैं कि महावीर को आत्मा परमात्मा से संबंधित, इस संसार सृष्टि से संबंधित कोई भी ज्ञान महावीर को नहीं था। कहने का तात्पर्य है कि मन से किसी भी बात को समझ लेना, मन से किसी भी बात को जान लेना, मन से ही किसी भी बात को दूसरे को सही बता देना कि यही सही है, सो ये गलत बात है। इस संसार में देखिए, मानवता के अंदर शिक्षा होती है, लेकिन शिक्षा ऐसी नहीं होनी चाहिए कि दूसरों को परेशानी पड़े। उस शिक्षा में दूसरा कोई चले तो परेशान हो जाए। जैन धर्म का सिद्धांत इस प्रकार से बयान करता है,
जिस प्रकार से समस्त लोग जैन धर्म में रहने वाले समस्त लोग मतलब आप लोग जितने धर्म जैन धर्म में रहते हैं, आप सभी लोग ये समझो कि बहुत बड़े धर्म संकट का सामना कर रहे हैं। मतलब कि आप जिस धर्म की बात करते हैं और आपका धर्म जिस प्रकार से बयान करता है कि आप लोगों का आचरण क्या रहना चाहिए, आप लोगों की स्थिति क्या रहना चाहिए, आप लोगों को किस तरह से जीवन गुजारना चाहिए, यानी हम तो ऐसा कहते हैं कि महावीर जी ने एक मनुष्य के जीवन को नर्क में डाल दिया। नर्क में मतलब जीते जी उसको निशाचर बना दिया गया, एक ऐसा शैतानी अवस्था में लाकर खड़ा कर दिया गया। आप लोग भिक्षु के बारे में सुनेंगे, भिक्षु के सिद्धांतों को सुनेंगे, समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यानी ये सब अज्ञानता का विषय है। साधना मन में ठान लेना, दूसरों को गलत कहना, दूसरों को पंडित लोगों के यज्ञ हवन पूजा एवं ब्राह्मण जो होते हैं हिंदू धर्म में, इनके ये लोग विरोध करते हैं। जैन धर्म मतलब इनके आचरणों को गलत कहते हैं और अपने आचरणों को सही समझते हैं। मतलब जैन धर्म में या कि मतलब महावीर ने जो भी शिक्षा मोक्ष के लिए बतलाई है, समस्त संसार को सूचित किया जाता है। समस्त मतलब जितने, वैसे तो हम आपको बता दें कि जितने धर्म के लोग हैं इस संसार में, किसी भी धर्म में मोक्ष का सही मार्ग नहीं दिया जा रहा है, परंतु अभी हम जैन धर्म के बारे में, महावीर के बारे में आपको बतलाना चाहते हैं कि महावीर कोई ज्ञानी पुरुष भी नहीं बन सके, महावीर इंसान नहीं बन सके। महावीर को भगवान मानने वाले कितने अच्छे होंगे और कितने मतलब समझदार होंगे, ये आप सब लोगों को खुद समझना है। कोई इस संसार में भगवान नहीं है जिसने जन्म लिया है, चाहे फिर वो कृष्ण होए, चाहे फिर वो राम होए, चाहे फिर वो परशुराम होए, चाहे फिर वो शंकर जी होए, चाहे फिर वो कोई भी आदमी हो। जितने लोगों ने जन्म लिया है वो भगवान नहीं, वो इंसान की पदवी में आता है और उसे इंसान ही कहना चाहिए। महापुरुष तक की पदवी दे देना चाहिए, बहुत बड़ा कर्म, अच्छा कर्म किया है तो। और महावीर ने तो ऐसा कर्म किया है कि इसकी बात ही ना करो। यानी इन्होंने, अब लोग सम्मान करते हैं, हम किसी के दिल में ठेस नहीं पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन इतना जरूर कहना चाहते हैं कि आप लोगों के अंदर एक आत्मा विद्यमान है, उस आत्मा को आप लोग जान सकते हैं। महावीर को नहीं पता था कि ये आत्मा क्या होती है। इस प्रकार, इसलिए नाना प्रकार से, क्योंकि महावीर को अगर ऐसा कोई गुरु मिला होता, महावीर को अगर सच्चा ज्ञानी मिला होता तो बता दिया होता कि देख बेटा, ये होती है आत्मा और ये है परमात्मा, ये है चेतन, ये है जड़, ये है जीव और ये है मन, ये है सब कुछ। अर्थात अगर ज्ञानी मिल गया होता महावीर को, तो महावीर को ज्ञान देता, तो महावीर सबको ज्ञान देता तो समझ में आता। हवा में बात कर दिया, फलाना साधना, ढिमका साधना, नाना प्रकार की साधनाएं उन्होंने बताई हैं। जिस प्रकार की साधना उन्होंने बताई है तो करो जिसको करना है, लेकिन मोक्ष मिल जाएगा उनकी साधना करने से। महावीर के बताए गए अनुसार जो भी साधना संसार में लोग करेंगे, कोई भी व्यक्ति, तो अगर मोक्ष मिल जाएगा, ऐसा किसी को सोचना है तो आप लोगों का सोचना गलत है। क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने मोक्ष की कल्पना की है, उस प्रकार से मोक्ष होता नहीं है। पहले मोक्ष का मतलब समझ लो साथियों, मोक्ष का मतलब होता है बंधन से मुक्ति, बंधन से मुक्ति, सर्व बंधन से मुक्ति। अब ठीक से समझना कि सर्व बंधन से मुक्ति होती क्या, क्योंकि अगर आप लोग मुक्ति नहीं समझोगे तो फिर बंधन नहीं समझ में आएगा। तो अब आप लोगों को समझ लेना है कि बंधन में फंसा कौन है। हम आप लोगों को बतला देते हैं, आपके अंतर्गत एक आत्मा है जो अज्ञानी है, मतलब वो ये नहीं जानता है कि मेरा असली रूप क्या है। आप लोगों के अंदर, आप लोगों के शरीर के अंदर एक सूक्ष्म शरीर है, आपका स्वयं का ये शरीर जो आपका शरीर है, इसका ही सूक्ष्म शरीर के अंदर है। अगर कोई व्यक्ति मेडिटेशन करता है तो वो सूक्ष्म शरीर देखने को मिलता है, आप देख सकते हैं उसे। पर ये हम आपको ये बता देते हैं कि वो जीव का असली स्वरूप नहीं है, वो केवल आवरण है। जिस प्रकार से आप लोग कपड़े पहनते हैं कि हमारा अंग ना दिखे,
इसी प्रकार से आत्मा को मतलब जब मतलब इस सृष्टि में आता है, जब मनुष्य कोई इस सृष्टि में आता है तो वहां से 6 प्रकार की शक्तियां देकर भेजा जाता है। मतलब जन्म शक्ति, रूप शक्ति, अष्ट शक्ति। इस प्रकार से अभी हम यहाँ पर पूरा वर्णन आपको नहीं बतलाने वाले हैं, यानी यहाँ पर हमने आपको बतला दिया है कि जन्म शक्ति, रूप शक्ति, ये रूप शक्ति आती है, ये शक्ति है, ये आत्मा नहीं है जो तुम्हारी फंसी हुई है। जो असली आत्मा है, उस असली आत्मा को अगर तुम जीते जी जान लेते हो, अगर सच्चा गुरु, सच्चा आपको सत्यमार्ग पे चलाने वाला व्यक्ति मिल जाता है, अगर मान लीजिए आप हमारे संस्था में जुड़ते हैं, मतलब सत्य धर्म में जुड़ते हैं, आदि अनादि मुक्ति पंथ में जुड़ते हैं, तो आपको एक मौका मिल जाता है उस परमात्मा को प्राप्त करने का, मतलब मोक्ष प्राप्त करने का। इतनी पीड़ा उठाने की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार से मानव समाज को महावीर जी ने शिक्षा दी है, सो उनकी सारी की सारी शिक्षा व्यर्थ यानी कि गलत है, जिसका कोई सार नहीं है मोक्ष के मार्ग में। बाकी जिन लोगों को महावीर के बताए मार्ग में चलना है, वो उनकी खुशी है स्वयं से। रही बात भगवान की, तो महावीर भगवान नहीं, उन्होंने तो इंसान बनकर इंसानियत को भी नहीं समझा कि इंसान क्या होता है। इंसान को अगर इंसानियत समझा होता तो इंसान को ये नहीं बताता कि इस शरीर को कष्ट दो, शरीर को तकलीफ पहुंचाओ। एक सीमा होती है, एक कैपेसिटी होती है। मनुष्य को अपने विचारों को संतुलित बनाए रखना चाहिए, मतलब मिडिल स्थान में रखना चाहिए, हाई लेवल में नहीं ले जाना चाहिए। हाई लेवल का मतलब यही होता है जहां के तहां बात कर दो। जैसे महावीर का सिद्धांत बतलाता है, और सिद्धांत में कुछ नियम बतलाते हैं, है या फिर नहीं है लेकिन कहा नहीं जा सकता, कहा जा सकता है, नहीं कहा जा सकता है। ये कोई बातें होती हैं, ये कोई ज्ञान होता है, ये कोई शिक्षा होता है, ये कोई नियम होता है। अरे जिस चीज को आपने देखा ही नहीं तो यही बोलोगे ना, है लेकिन कहा नहीं जा सकता। जिस चीज को देखा है आपने, आप उसको कह सकते हो कि हाँ होता है। जैसे हमने देखा है, हम जानते हैं आत्मा कैसी होती है, परमात्मा कैसा होता है। आत्मा परमात्मा शरीर से परे है, ध्यान रखना, शरीर से उसका अलग स्वरूप है। और ये जो प्रकाश की बात करते हैं, ये प्रकाश शरीर के अंतर्गत विद्यमान है। वो प्रकाश कौन सा है हम आपको बता देते हैं। वर्तमान में आप अपनी नजर उठाकर आसमान में देखो, वो प्रकाश आपको दिखाई देगा। वो प्रकाश रात में, जब रात्रि होती है तो अंधकार रूप में बदल जाता है, और वही प्रकाश जब दिन होता है तो दिन में प्रकाश रूप में बदल जाता है। तो ये अंधकार और प्रकाश, जो प्रकाश की बात आती है, अगर कोई आदमी अपना प्रकाश देखकर सोचता है कि ये मेरा स्वरूप है, मैं मुक्ति स्वरूप हो गया, मतलब अब प्रकाश का दर्शन कर लिया, प्रकाश को देखकर मैं मुक्त हो गया, तो आप गलत प्रेमी में हैं। आप खुद ही ज्ञान प्रकाश पुंज हैं, आप खुद ही ज्ञान प्रकाश पुंज हैं, और ज्ञान हो जाएगा तो आपके लिए प्रकाश भी अंधकार बन जाएगा। मतलब यही है कि जिस प्रकाश में आप लोग घूम रहे हो, जिस प्रकाश को आप लोग जान रहे हो, सो असत्य है, मुक्ति का मार्ग नहीं है, जिसके लिए लोग परेशान होते हैं। अर्थात हमारे कहने का तात्पर्य, महावीर से संबंधित अभी बहुत सारी जानकारियां हम वीडियो में लाने वाले हैं, और हम समस्त धर्मों के बारे में सारी विशेषता बतलाने वाले हैं। इसलिए किसी भी व्यक्ति को कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है, केवल सुनने और समझने की आवश्यकता है। क्योंकि हम जो बतलाएंगे आप लोगों को डिटेल, सत्य, प्रमाणिक, वर्तमान प्रैक्टिकल के अनुसार बतलाएंगे। क्योंकि हम डायरेक्ट केवल किताबों में ही बात नहीं करते हैं, किताबों से भी बात करते हैं, और डायरेक्ट प्रमाणित पूर्ण अनुभव की बात करते हैं। यानी हम आपके सामने पुस्तक लेकर नहीं बैठे हुए हैं, हम पूरी बातें, अपनी बात जो हम कहना चाहते हैं, हम सारी बात खुद से भी कह सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी प्रमाणिकताएं, कुछ ऐसी गलत विशेषताएं हम लेकर सामने आएंगे, जिन बातों को महावीर सत्य समझते हैं, और महावीर अपनी शिक्षा में समस्त जैन धर्म लोगों के, इंसानों को परेशान करते हैं। मतलब इंसानों को परेशान नहीं करना चाहिए, इंसानों को ऐसा रास्ता नहीं देना चाहिए कि इंसान भटकता रहे, इंसान को पीड़ा पहुंचे, इंसान को सुख शांति की प्राप्ति हो, इस प्रकार का रास्ता देना चाहिए। सदगुरु कबीर साहब ने, विश्व गुरु कबीर साहब ने ऐसा रास्ता दिया है कि आप लोग घर में भी रह सकते हैं, और अगर परमात्मा से प्रीत है तो बस थोड़ी से आपको कष्ट उठाना होगा, थोड़ी से कष्ट। और वो कष्ट ऐसा नहीं है कि शरीर में कष्ट उठाना है, शरीर को तकलीफ देना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। खुद खाओ, खुद खिलाओ, खुद कमाओ, और सेवा भी करो। ये सेवा के मार्ग से, परमात्मा के प्रेम के मार्ग से, अगर परमात्मा से प्रेम रखोगे
तो ही परमात्मा से आपको मिलाया जाएगा। हम कहते हैं हम मिलाते आपको वर्ड केवल 3 सेकंड में, ओनली 3 सेकंड, लेकिन आपको जब तक जांच पड़ताल नहीं कर लिया जाएगा कि वास्तव में तुम परमात्मा के प्रेमी हो या नहीं, तो आपको परमात्मा से नहीं मिला जाएगा। यानी आप लोगों को, समस्त जैन धर्म के लोगों को मतलब एक परेशानी सी, मुसीबत सी खड़ी कर दी गई है। आप लोग स्वयं आप गहराई से अच्छे से घुस के देखो अपने नियमों में, महावीर के नियमों में कि इनका नियम क्या कहता है। जो इनका नियम कहता है उस नियम में कोई भी मनुष्य संसार का चल नहीं सकता। जो भिक्षु होते हैं ना, जो भिक्षु बनते हैं ना, वो खुद नहीं चल सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसका नियम है खाएगा क्या, पिएगा क्या, खाएगा क्या। भाई शरबत, जो महावीर का संविधान है, महावीर के संविधान में ऐसा बताया जाता है कि समस्त संसार में जड़ चेतन में आत्मा विद्यमान। अब इसके साथ साथ ये कहते हैं अहिंसा, सबसे बड़ी बात की अहिंसा, मतलब आपको हिंसा नहीं करना है, अर्थात अहिंसा करना है। कहने का मतलब है कि प्रेम करना है किसी को। अब देखो, जब सब में तुम परमात्मा आत्मा को मानते हो, आत्मा को मानते हो कि सब में है, तो हर भिक्षु 24 घंटे के अंदर मर जाएगा। नहीं मरता, क्योंकि वो खाता है। अब खाओगे ही। बात यही है कि संसार में जो है शिक्षा ऐसी देनी चाहिए जिस शिक्षा से मनुष्य को शांति मिलने वाली हो और मनुष्य को ज्ञान मिलने वाला हो, उसके जीवन में नई उमंग उत्पन्न होने वाली हो और उसके जीवन को लाभ होने वाला हो, हानि होने वाला हो नहीं। सदगुरु कबीर साहब ने इसीलिए कहा है कि ज्ञान बिना धोबी का कुत्ता घर का भया न घाट का। यानी कुत्ते की तरह भटकते रहता है मनुष्य, ज्ञान ना होने के कारण, ज्ञान ना होने के कारण कुछ दिन यहाँ भटका। अब यही बात है कि कपड़े छोड़कर नंगे होकर घूमना, ये ज्ञान ना होने की ही दशा है। अब वैसे तो समस्त संसार जानता है। अब देखो, स्त्री से जन्म लेते हैं, स्त्री से बात मत करो, स्त्री के संग मत रहो, कई सारे नियम ऐसे आते हैं। लो, ये नियम होता है। जो मनुष्य मानवता का विचार नहीं रखता है, वो परमात्मा की बात करता है, जिसे केवल मनुष्य के ही विषय में पता नहीं है कि मनुष्य को संसार में कैसे रहना चाहिए। कर्म धर्म का कुछ पता नहीं है। कर्म से संसार फंसा हुआ है, बिल्कुल नहीं। इस संसार में कर्म से कोई फंसा नहीं हुआ है। ध्यान रखना, अगर कोई फंसा है तो भ्रम से फंसा हुआ है, और सबसे बड़ा भ्रम होता है ज्ञान होना और ज्ञान ना होना। अगर आपको सही ज्ञान हो जाए तो आप ये समस्त कर्मों को छोड़ सकते हैं। अब समस्त कर्मों को छोड़ने का मतलब ये नहीं होता है कि खाना छोड़ दो, पैसे कमाना छोड़ दो और ये सब करना छोड़ दो। ऐसा सब कुछ करने से कर्म से कोई छूट नहीं जाता है। कर्म बंधन में आत्मा फंसी क्यों है? क्योंकि जासो नाता आदि का बिसर गया सो ठौर। सदगुरु कबीर साहब परमात्मा कहते हैं अपने शब्दों में कि जो आत्मा है परमात्मा से बिछड़ गई, मतलब स्वयं को भूल गई है कि मैं कौन हूँ। और महावीर जी की तो कोई बात ही ना करे, क्योंकि ये तो इतने नीचे बात करते हैं, नीचे लेवल में इंसान को स्वयं का भाग्य विधाता समझते हैं, मतलब कि परमात्मा स्वीकृत करते हैं स्वयं को। तो ये समस्त मतलब जितने महावीर को मानने वाले हैं, तो हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि आपको अगर करना है तो आप कर सकते हैं। फिर भी आप लोगों के पास एक मौका है, अगर आप लोग चाहें तो सत्य धर्म को अपनाकर अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। और बहुत इजी है, बहुत सरल है, मतलब 4-5 साल 10 साल के अंतर्गत में आपको शिक्षा देकर, जो सही शिक्षा है वो शिक्षा देकर आपको आत्मा परमात्मा से मिलाया जा सकता है। परंतु आपको भी लगता है कि नहीं भगवान बुद्ध ईश्वर थे, भगवान बुद्ध परमात्मा थे, तो हम आपको बता दें कि भगवान बुद्ध खुद किसी को भगवान नहीं माने, किसी को उन्होंने भगवान नहीं माना है। इनका ये स्वयं का सिद्धांत है। जब उन्होंने नहीं माना तो आपको भी महावीर को भगवान नहीं मानना चाहिए। अब खुद को भगवान मानो और जैसी साधना बताई गई है सो वैसा करो। हम चाहते हैं कि आप सब मनुष्य बन जाओ, मानवता का जिंदगी जियो, मानवता को समझो और मानवता को समझोगे, क्योंकि 4 दिन के लिए आए हो यहाँ। तुम जैन हो, फलाने हो, मतलब कि इस्लाम हो, हिंदू हो, ऐसा नाना प्रकार के जो विचार आपके अंदर संसार में पुस्तकों के द्वारा आते हैं, ये सब मन की कल्पना से हटा दो। इस संसार में
धर्म मनुष्य का एक ही है और वो धर्म सत्य धर्म है, और ये सत्य धर्म का ही ज्ञान आप लोगों को प्राप्त हो रहा है। अर्थात यहाँ से जो भी ज्ञान आप लोगों को मिलता है सच्चा ज्ञान मिलता है, आपको मानवता की शिक्षा मिलती है। कोई भगवान भगवान नहीं होता है, मतलब जो जन्म लेता है, तो जन्म लेने वाला कोई भी मनुष्य भगवान नहीं है। इसी प्रकार से महावीर भी भगवान नहीं है। अब किसी को अपना भगवान उसे मान के रखना है, आप रखें, घर में रखें, पूजा करें, पाठ करें, लेकिन संसार को ये मत बताएं कि महावीर भगवान है। ठीक है, हम तो यही कहते हैं महावीर के पीछे से भगवान शब्द को हटा दीजिए, क्योंकि शब्दों का महत्व समझिए। आप लोगों को किसी भी धर्म के लोगों को झूठ बोलने का आदेश नहीं मिलता है। अगर आप ऐसा समझते हैं कि वास्तव में झूठ बोलने का आदेश नहीं है, तो आपको आज भी महावीर के नाम के आगे से महावीर भगवान या फिर भगवान महावीर भगवान हटा देना है। ये शब्द आप लोगों को, यानी अगर आप लोगों को समझ में ना आए तो समझ लेना कि शब्दों पर आपने विचार नहीं किया, शब्दों को आपने परखा नहीं है, शब्दों को आप नहीं जानते हो। और शब्द को जिसने नहीं परखा है उसको कोई नहीं बचा सकता इस संसार में। वो कुछ भी कर ले नहीं बच सकता है, चाहे कुछ ना करो तो नहीं बचोगे। मतलब अभी भी परेशान हो, मनुष्य होकर भी परेशान हो, और अभी मरने के बाद तुमको लगता है मोक्ष मिल जाएगा। मोक्ष नहीं होगा, आत्मज्ञान तो हुआ नहीं, तुम मरने के बाद जाओगे कहाँ, क्या ये पता है? नहीं पता है। महावीर ने कह दिया, मान लिया आप लोगों ने, ऐसा नहीं है। आत्मा कहाँ से आई है? जब तक वो उसी स्थिति में, उसी जगह में, उसी प्रकार से स्थिति नहीं हो जाती है, तब तक आत्मा को मोक्ष नहीं मिलता। कोई संसार से प्राणी छूटता नहीं है। इसलिए समस्त मानव समाज को हमारी शिक्षा है, अर्थात सदगुरु कबीर साहब ने जो शिक्षा दी है उन्हीं के अनुसार हम आपको दर्शाना चाहते हैं कि अगर आज भी परमात्मा से प्रीत है तो आप लोग भटके नहीं, परेशान मत होइए। इतना ज्यादा कष्ट देने की आवश्यकता नहीं होती है। सतगुरु की शरण ले लेने के बाद में सच्ची शिक्षा मिलने लगती है। सच्ची शिक्षा मिलने के बाद में आपका कल्याण हो जाता है। आप लोग समझ गए होंगे, महावीर भगवान नहीं है। इस वीडियो में सबसे बड़ी बात यही है। हम और सारी जानकारी के साथ आप लोगों के सामने पेश होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि समस्त धर्म के लोग जागें और समझें, परमात्मा से जो प्रीत रखते हैं, अर्थात उन्हें परमात्मा के दर्शन हो। ठीक है, धन्यवाद।